आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की, जो कि आपको समझना है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना, ये है यूके, कनाडा और ये है खालिस्तान। ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत है। इट्स अ वेरी वेरी बिग सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया। मैं आपको बताऊंगा चीजें होती क्या है, कैसे चलती हैं। खालिस्तान का सपोर्ट जो है वो यूरोपियन नेशंस और अमेरिका से देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। एस जयशंकर अभी हाल ही में जब यूके गए थे दोस्तों, उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी। ठीक है, हमने यही स्कॉटलैंड में देखा था कि एक इंडियन ऑफिशियल लगभग उनके ऊपर हमला हो गया था। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इट इज हैपनिंग? वी हैव टू अंडरस्टैंड इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। और रियल रीजन क्या है? व्हाट इज द रियल रीजन इट कीप्स ऑन हैपनिंग? सो लेट्स डाइव इनटू दिस। बट बिफोर वी बिगिन, मास्टरिंग एआई का शानदार कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जबरदस्त कोर्स आप अवेल करिए। मात्र 3 दिन बचे हैं दोस्तों। आप सिर्फ और सिर्फ 25 सीट्स आर लेफ्ट। वीडियो क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कैसे आप चैट जीपीटी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टा, लिंक्डइन पे कैसे एआई कंटेंट आप देखेंगे। कस्टम जीपीटी, अपने पूरे काम को ऑटोमेट करके खूब पैसा कमाइए। 1 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना, 1 साल की। 15 अगस्त से क्लास शुरू हो रही है एआई की। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, ओके। और याद रखिएगा कि भैया लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड तो मिलेगी ही मिलेगी, पूछने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो दोगला रवैया है अमेरिका का, यूके का, कनाडा का, हालांकि यूके कनाडा की बात हुई क्योंकि वहां पे इशू बहुत ज्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया का। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहिब सभा, यूके की चैरिटी कमीशन ने अलाउ कर दिया है, लंदन में है ये, कि आप खालिस्तान का जो प्लैक होता है ना, प्लैक, ठीक है, वो आप रख सकते हैं। ब्लैक कार्ड्स, अरे यार, ठीक है, वो आप रख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा, 1 मिनट। तो ये यहां पे यूके ने अलाउ कर दिया है, ओके। अब देखिए ये इंडिया के लिए क्यों इतना डेंजरस है। ये इसलिए डेंजरस है कि इट्स नॉट अबाउट कि आपने केस कर दिया, इट्स नॉट कि आपने, ठीक है, आप जाके आपने प्रोटेस्ट जाहिर कर दिया, आपने यूके और कनाडा को गरिया दिया। इट्स अबाउट कि लोगों की मेंटालिटी क्या है वहां पे। ये चिंताजनक बात है मेरे भाई। बात ये नहीं है कि आप अलाउ कर रहे नहीं कर रहे हैं, इतनी फंडिंग हो जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं, हर की बात नहीं कर रहा लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। भारत को इसको टारगेट करना पड़ेगा आइडियोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है। कमीशन ने आर्ग्यू किया है कि रिलीजियस और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है दोनों का ही। भाई खालिस्तान की बात है, खालिस्तान, ठीक है, जिसको बनाने की बात 1980s में बहुत जोरों शोरों से थी। अब कहानी मैंने पूरी बताई है, जर्नैल सिंह भिंडरावाला और 1947 के बाद चीजें कैसे बदली हैं। गुरुद्वारा जो है इट इज रजिस्टर्ड एज अ चैरिटी फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक बेनिफिट। अब ये गुरुद्वारा एक चैरिटी है, ये पब्लिक बेनिफिट के लिए है, वहां पे खालिस्तान। सो इट इज डेंजरस। फिर उसके बाद 2019 की कंप्लेन यहां पे इंडियन जर्नलिस्ट ने की थी, जिन्होंने कहा था कि हमने गुरुद्वारे के अंदर ये खालिस्तान का साइन देखा है। तो कमीशन गाइडलाइंस जो है इस तरीके की रजिस्टर्ड चैरिटीज को प्रोहिबिट करते कि आप ऐसे पॉलिटिकल एडवोकेसी नहीं कर सकते। ये मामला गया, ठीक है ना। लेकिन जो प्लैक्स होते हैं, प्लाकार्ड्स होते हैं, जो आप ऐसे नहीं होते हैं कि वो क्या कहते हैं, उसे दफ्ती में ऐसे लिख के, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकल स्टेट बनाने की मांग हो रही है, रिलीजियस स्टेट बनाने की मांग हो रही है, तो प्लेकार्ड को बैन नहीं कर सकते लोग। वही मैं बता रहा हूं, बैन की बात ही नहीं है भाई। बात यह है कि गुरुद्वारे के अंदर है ये, बात यह है कि लोग आते हैं, इसको देखते हैं, बात यह है कि लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। यह चिंताजनक है कि लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादातर बाहर जाके सपोर्ट कर रहे हैं। भाई भारत में तो आप करोगे नहीं, यूएपीए लग जाएगा, एंटी इंडिया, लेकिन बाहर जाके ये चीजें हो रही हैं। से डू नॉट ब्रीच ऑब्लिगेशंस, ये कमिटी ने बोला। अब दिसंबर 2024 में जो कमीशन है उसने बोला कि अब 10 मार्च 2025 तक इसको हटा लीजिए। अब ट्रस्टीज ने बोला, जो गुरुद्वारा चलाता है, नहीं हम ऐसा नहीं करने वाले। और मैटर बहुत पॉलिटिकल ट्रैक्शन हो गया। सिख ऑर्गेनाइजेशन और जो सिख ब्रिटिश एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तमनजीत सिंह देसी, प्रीत कौर गिल, जस अटवाल, उन्होंने दे लॉबिड फॉर रिवर्सल कि आप इस डिसीजन को रिवर्स करिए। हार्डकोर का नाम सुना है आपने? हार्डकोर कौन है? आपको याद होगा कि ये बहुत गाने गाती थी, रैप करती थी, कट्टर खालिस्तानी हो गई है वो, एंटी इंडिया, बहुत सारे उसके एंटी इंडिया, वो भाई बाहर रहती है वो,
इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। बता रहे कि प्लेकार्ड पिछले 50 सालों से है। इस तरीके के खालिस्तानी रेफरेंस आपको गुरुद्वारा में, बर्मिंघम, डर्बी, लैंकेस्टर, लंदन में देखने को मिलेंगे। और ये डिसीजन मैंने क्या बताया कि कई बार यूके में भारत ने बोला है कि ये प्रो खालिस्तानी एक्टिविटी हो रही है। जुलाई 2025 में लंदन विजिट प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से बोला कि आप इन एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ एक्ट करें। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, भारत को एक्ट करना पड़ेगा। आप उनको नहीं बोलेंगे, वो नहीं करेंगे। ब्रिटिश एमपीज है भाई वहां पे, कुछ तो ऐसे हैं भाई। जसमीत सिंह आप देख लीजिए, वो ट्रूडो के साथ घूमता है। ट्रूडो जो है वो जाता है पूरा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और खालिस्तानी झंडा उसको सपोर्ट करता है। ये नहीं करने वाले, इनके इंटरेस्ट में ये नहीं है। इनको पैसा मिलता है मेरे भाई, जबरदस्त पैसा मिलता है। जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं गजब फंडिंग करते हैं, पॉलिटिक्स में उनकी पैठ है, अंदर तक पैठ है। भारत क्या कर सकता है? मार्च 2025 में प्रोटेस्टर्स जैसे ही शंकर आए, इनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी लंदन में भैया। तो भारत ने डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया, बोला कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन फ्लैग को फाड़ा और ये सारी चीजें हुई हैं। कनाडा में दोस्तों हाल ही में हमने ये कवर भी किया था, खालिस्तान की एम्बेसी खुल गई। सरी ब्रिटिश कोलंबिया ने एक साइन एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान दैट इज इंस्टॉल्ड गुरु नानक सिख द्वारा। अब ये जो टेंपल है इट वाज लेड बाय हरदीप सिंह निज्जर। यही तो होता है कि धर्म के नाम पे ये लोग ये सारी चीजें परोसते हैं, धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरु नानक कहाँ कहते? गुरु नानक ने अपनी टीचिंग्स को, अगर गुरु नानक की टीचिंग्स ही कोई पढ़ ले या 10 गुरुओं की, गुरु ग्रंथ साहिब की, तो बिल्कुल प्योर हो जाएगा। उनको इस सब की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जब आप ये चीजें, क्योंकि हर एक इंसान रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जाएगा ही जाएगा, और वहां पे जब आप प्रीच करते हो, ये चीजें बताते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि डे टू डे एक्टिविटीज में वहां पे क्या हो रहा है, क्या लोगों को बताया जा रहा है, तो ये खतरनाक हो जाता है। यहां पे ब्रिटिश में एक रेस्टोरेंट, सरदार जी थे, उन्होंने, उनका रेस्टोरेंट है, उन्होंने कुछ भारत को लेकर बोला कि हम भारत का सपोर्ट करते हैं और खालिस्तान को कंडेम करते हैं। उनको इतनी, उनकी बेटी है, इतनी धमकियां आई हैं, बोला कि मार देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसी ऐसी। तो ये हालात है इस समय बाहर की अगर बात करते हैं। सो द टेंपल जो हरदीप सिंह निज्जर जो है वो चलाता था, खालिस्तानी टेररिस्ट, आपको पता है कि 2023 में उसको मार दिया गया था, हमारी लोकप्रिय गवर्नमेंट। अब ये जो सिंबॉलिक एम्बेसी है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हार्डलाइन सिख एक्टिविस्ट निज्जर, और जो सिख फॉर जस्टिस, ठीक है ना, गुरु पतवंत सिंह पन्नू इसमें इन्वॉल्व है। इस तरीके की चीजें आपको देखी, ठीक है। और भाई अब जब ये रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान, समझिए कि कनाडा में हुआ, जब बोला गया, तो फिर इंडियन हाई कमिश्नर ने बोला कि क्या हो रहा है, आप ये सब बंद क्यों नहीं कर रहे? अब वहां के जो एम्बेसडर हैं, जो प्रीमियर हैं डेविड एल्बी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप है वो। इनसे जब बोला कि ये सब चीजें हो रही हैं मेरे भाई, तो तुम क्या वहां पे झक मार रहे हो बैठ के? बोला कुछ नहीं, नथिंग। बोला हमारा देश है, यहां यही तो साइन है ना कि हमारा देश, हम चाहे जो करे, तुमको क्या लेना देना। $1.5 लाख फंडिंग मिली है, $1.5 लाख, $1,50,000 इंटू 80 कर लीजिए, रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा 9 करोड़ रुपए तो यहां पे फंडिंग मिल रही है, 9 करोड़ के आसपास। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी, ये प्रोविंस ये गवर्न करती है। अब ये कौन इसको फंड करता है? जगमीत सिंह। और जगमीत सिंह हम सबको पता है कि ये जस्टिन ट्रूडो का एलाय है। नए प्रधानमंत्री आए कनाडा, उन्होंने क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ा। कनाडा और भारत के रिलेशन वैसे ही है। मनिंदर सिंह गिल जो कि सीईओ है रेडियो इंडिया के, उन्होंने ये बोला कि ये तो बहुत गलत है। मैंने क्या बताया कि कुछ लोग वहां पे ऐसा कर रहे, सब नहीं, ठीक है। बाकी उन्होंने बोला दैट इज रॉन्ग, ये कम्युनिटी सेंटर इनटू खालिस्तानी से ये गलत है। आप मंदिर को, आप कम्युनिटी सेंटर को, जो चीजें चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होता है, आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, लेकिन थ्रेट है ये, इट इज ब्रॉडर थ्रेट, क्योंकि भारत ने लगातार कनाडा, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भी, आयरलैंड में दोस्तों इंडिया के खिलाफ रेसिस्ट अटैक हो रहे हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने इसको क्रिटिसाइज किया है। केविन ओब्रायन जो वहां के क्रिकेटर है, उसने इसको क्रिटिसाइज किया है। एक 6 साल की लड़की के प्राइवेट पार्ट पे साइकिल चला दी गई, ठीक है। अब और देखिए, इस सबको आईएसआई फंड कर रही है पूरा पाकिस्तान। गुरपतवंत सिंह पन्नू तो कहते हैं लाहौर में ऑफिस खोलेंगे, सब आईएसआई फंड कर रही है, सब पैसा वही दे रही है, पाकिस्तान एंगल है। यहां पे तो ऐसा हो नहीं सकता। सो सिख होमलैंड, मेनी आर टाइड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पूरा ये जो भी वहां पे आर्म्स स्मगलिंग से लेकर ड्रग्स से लेकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। इंडियन इंटेलिजेंस जो है ये बताती है कि एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन का पार्ट है ताकि खालिस्तानी मूवमेंट को रिवाइव किया जाए पिछले 4 साल से। और उसमें मेन रोल, जैसा कि हमने बताया, कि आईएसआई का है। वो पैसा दे रही है, वो प्रोपेगेंडा सेट करती है। अब इसमें करना क्या है भी मैं बताऊंगा। पंजाब पुलिस ने भैया ये बोला कि देखिए अमृतसर और जालंधर बॉर्डर, ठीक है, खालिस्तानी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
हद से ज्यादा बढ़ गई है और आईएसआई बैक्ड एफर्ट हमको देखने को मिलते हैं। अब उपिंदर सिंह जो इंडियन कैनेडियन गैंगस्टर है, उसने बोला कि पाकिस्तान आईएसआई जब उसको अरेस्ट किया तो उसने बताया कि हाँ भाई बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि यह भी पता चला है कि लैटिन अमेरिका और खालिस्तान जितने भी ऑपरेटिव हैं या साउथ अमेरिका इनके ड्रग कार्टल्स हैं, चाइनीज सिंडिकेट्स के साथ काम कर रहे हैं और टर्किश नेटवर्क है, यानी कि कहीं ना कहीं एंटी इंडिया हो रहा है। क्या करे भारत? मैं आपको बताता हूं, इंडिया को पंजाब को डेवलप करना होगा दोस्तों। पंजाब में जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, ना इसे पहले की सरकारों ने किया, ना बीजेपी ने, ना कांग्रेस ने। मेरे ख्याल में पंजाब को आप बदल दीजिए पूरा। पंजाब में बहुत पोटेंशियल है। पंजाब में सिख एक ऐसी कम्युनिटी है कि वो दिल से सोचती है और वो बहुत मतलब कहते हैं ना कि वो कुछ नहीं डिमांड करते हैं, वो सिर्फ करते हैं, उनका सेवा भाव उनके खून में है। तो मेरे ख्याल में पंजाब को लेकर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा पॉलिसी निकालिए, पंजाब को आप टॉप पे रखिए, टॉप प्रायोरिटीज में रखिए, सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाइए, तब जाके आइडियोलॉजिकल लेवल पे। और आपको सरकार को यहां पे बहुत सारे ऐसे लोगों को भी लाना पड़ेगा जो इसको काटे आइडियोलॉजिकल, फिर उसके बाद आप डील करें वहां की सरकारों से, यूके, कनाडा, आप कुछ तो ट्रेड ऑफ करें, राइट। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कमजोर करने की, क्योंकि देखिए यह जाहिर सी बात है कि इंडिया की दुखती रग है और बहुत सारे देश जो है उसको पता है कि अगर हम खालिस्तानी मूवमेंट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं, वो कर नहीं सकते। 2 दिन लगेंगे दोस्तों, सिर्फ 2 डेज खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे, वो इसको फ्यूल कर रहे हैं, वो तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि वो इससे कहीं ना कहीं इंडिया के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज है। तो हमको क्या करना है? सबसे बड़ी चीज, अननोन गनमैन को एक्टिव करो, बस दैट्स इट। ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप एआई का शानदार कोर्स अवेल करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।